नमस्कार दोस्तों, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑल पीडीएफ रिगार्डिंग एनआईसीएल एओ फाइनेंस। ठीक है, तो एओ फाइनेंस के रिगार्डिंग जो भी पीडीएफ वगैरह है वो आपको कैसे मिलेंगे और कहाँ पे मिलेंगे, बेसिकली हम इस चीज़ पर यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ मेरा फोल्डर पर, जो कि मैंने आपको लिए सबके लिए बनाया हुआ है। देखिए, एनआईसीएल एओ फाइनेंस, जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे, मतलब ये फ़ोल्डर मैं आपको पूरा प्रोवाइड कराऊँगा, बट इसकी एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस रहेगी, जो भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ओनली 99 रुपीज़ में मैं आपको ये सारा प्रोवाइड कराऊँगा, लेकिन आप उसमें देख लीजिए कि इसमें है क्या-क्या। सबसे पहले आपको सिलेबस दिखता है, ठीक है? सिलेबस के लिए आप यहाँ पर पूरा डिफाइंड सिलेबस है। देख सकते हैं आप यहाँ पर अकाउंट्स में क्या पढ़ेंगे, फाइनेंस में, कॉस्ट में, ऑडिट में, ये सब आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है। जैसे ही आप सिलेबस को देखने के बाद आप फिर यहाँ पर आएँगे, फिर आप बेसिक ऑफ अकाउंटिंग का देखेंगे। इसमें बेसिक ऑफ अकाउंटिंग की यहाँ पर थ्योरी दी हुई है। फिर थ्योरी के बाद यहाँ पर उसके एमसीक्यू हैं, ठीक है, ये एमसीक्यू हैं। फिर रेशियो हैं, फिर उसके एमसीक्यू हैं। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसके एमसीक्यू, और कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर उसके एमसीक्यू। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर टॉपिक वाइज और उसके एमसीक्यू यहाँ पर लगा के रखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको इनकम टैक्स खोल के दिखाऊँ यहाँ पर, तो जो इनकम टैक्स की थ्योरी है वो आपको कैसे दिखेगी। तो आप यहाँ पर देखिए, प्रॉपर इमेजेस वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पर लगा के रखी हुई हैं। ये देखिए, इनकम टैक्स क्या है पूरा, ये पूरे शॉर्ट्स नोट्स रहेंगे, जो कि आपको एट अ टाइम रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप इनको प्रिंट भी करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये पूरे नोट्स रहेंगे, ये इनकम टैक्स रिलेटेड कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ये देखिए, यहाँ पर TDS TCS है ये। फिर इसके बाद इन दोनों में डिफरेंस। फिर यहाँ पर GST चालू हो जाती है आपकी, फिर GST रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर इंडिया में जीएसटी के रेट क्या है, तो ये पूरा प्रॉपर आपका पीडीएफ रहेगा। आप इससे पहले गो थ्रू कीजिए, फिर आप यहाँ पर एमसीक्यू दिए हुए हैं, आप एमसीक्यू से यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब लास्ट में हमारा एक चीज़ और है, अच्छी चीज़, जो है कि हमारी एमसीक्यू की मिक्स प्रैक्टिस। जैसे अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने एक चीज़ यहाँ पर अच्छी एड ऑन की हुई है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिए, एक कोई सा क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन इंटेंजिबल असेट ऑन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में कौन सा इंटेंजिबल असेट के हेड में आता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, फिर आपको यहाँ पर आंसर दिया हुआ है पेटेंट। फिर इसके रिगार्डिंग आपको एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि इंटेंजिबल असेट क्या होते हैं। तो इंटेंजिबल असेट आर नॉन फिजिकल असेट, ठीक है, डेट प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट सच एज पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। तो यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट का यहाँ पर इसने डिफाइन भी कर दिया कि क्या होता है। डिफाइन के साथ साथ आप ये पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और कॉपीराइट, इसके इसने एग्जाम्पल भी दे दिए। तो ऐसे ही सारे जितने भी एमसीक्यू हैं ना आपके, सब में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी हुई है आंसर्स के बाद। तो आप जैसे ही इसको आंसर करते हैं, तो आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि IR इज़ द डिस्काउंट रेट, IR क्या होता है इसमें, कितने, मतलब ये देखिए, फिर बॉन्ड्स पेबल का इसमें इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि नॉन करंट लायबिलिटी होता है ये, जो कि ऑब्लिगेशन रहता है हमको यहाँ पर 1 साल में पेमेंट करने की। तो आपको इसमें जो एक्सप्लेनेशन दी है ना, आप जब भी आप अपने एमसीक्यू लगाएंगे, तो आप इसको एक्सप्लेनेशन को समझकर और अच्छे से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एमसीक्यू है। तो बेसिकली इसमें देखिए कितने फोल्डर हैं, ये इतने सारे फोल्डर हैं आपको। तो सारे आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज एमसीक्यू तो मिलेंगे ही। जैसे कि आपने बेसिक अकाउंटिंग किया, तो इसके आपके एमसीक्यू मिलेंगे। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यू मिलेंगे। फिर आप यहाँ पर मिक्स जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस है ना, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं मिक्स। तो यहाँ पर आपको टोटल 22 सेट्स मिलेंगे, जिसमें सब में किसी में 50 एमसीक्यू हैं और किसी में 40 एमसीक्यू यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि जो 22 सेट हैं आपको पूरे एमसीक्यू के मिलेंगे, 50 एमसीक्यू के। तो आपकी यहाँ पर जो एनआईसीएल फाइनेंस की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी खासी यहाँ पर हो जाएगी, इतने सारे एमसीक्यू करा के। बाकी फिर मैं जो फ्री यूट्यूब वीडियो करा रहा हूँ, वो तो आपको यहाँ पर लगानी है। बाकी अगर आपको एमसीक्यू से प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको इनको सबको प्रिंट आउट वगैरह निकलवाने हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। अब इसको लेना कैसे है, इसकी देखिए नॉमिनल प्राइस रहेगी ओनली ऑन, सिर्फ और सिर्फ ये 99 रुपीज़ रहेगी, ठीक है। तो आप इसको 99 रुपीज़ में ले सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कीजिए, तो आपको वहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपको इसको लेना कैसे है, और मैं इसको, इस पूरे फ़ोल्डर को आप तक पहुँचाऊँगा कैसे, ये सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम में आपको सिंपली मेरा जॉइन करना है। जॉइन करने के बाद आपको वहाँ पे पेमेंट डिटेल्स और जो भी रहेगा आपको डिटेल्स वगैरह सब प्रोवाइड करी जाएंगी, और फिर मैं आपको चैनल पर ऐड कर दूंगा, जिसमें कि ये पूरा फोल्डर आपको मिल जाएगा, पीडीएफ और थ्योरी वाला, ठीक है। सिर्फ ओनली ऑन 99 रुपीज़ है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर इसको रखा गया है, क्योंकि इसमें मेरी बहुत सारी मेहनत लगी है, इसलिए मैंने इसको ऐसी प्राइस पर रखा है जो कि
नॉमिनल हो और हर कोई इसको अफोर्ड कर सके। और देखिए ये सिर्फ मैं मेहनत का ले रहा हूँ और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको सारे MCQ वगैरह ये करने हैं थ्योरी वाइज, तो ये प्रॉपर मैंने फ़ोल्डर यहाँ पर बना के रखा हुआ है, आप इसका लाभ ले सकते हैं और इससे आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये छोटी सी अपडेट थी अब तक के लिए। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग। राधे राधे दोस्तों।